सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विजन। जैसा कि आपको पता है कि 12 क्लास का बैच स्टार्ट हो गया है और आप अभी तक दुमका नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी जल्दी पहुंचने का कोशिश कीजिए। और अगर आप दुमका में हैं और आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिजिक्स फॉर यू विजन क्लास में आकर के जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास करते करते कोई कारण से अगर आपका क्लास छूट जाता है कभी, तो आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास को मैनेज कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किए थे सिलेबस के बारे में कि क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के सिलेबस क्या है, इनके बारे में चर्चा किए थे। और आज के वीडियो में यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा आपको पता होगा, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके सिलेबस को जरूर देखिए, क्योंकि सिलेबस ही आपका मेन हथियार है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई के पहले आप सिलेबस को जरूर देखिए, समझिए कि हम हो या कोई और टीचर हो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए पिछले वीडियो में जो सिलेबस बताएं उस सिलेबस को जा करके एक बार जरूर चेक कीजिए। और टोटल जो चैप्टर की बात करते हैं वो कितना है, 14 चैप्टर, यानी 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर में से आज पहला चैप्टर यानी पार्ट 1, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इनका जो न्यूमेरिकल्स है प्लस इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हम लोग बात करेंगे आज। इसीलिए अभी न्यूमेरिकल का क्लास ले रहे हैं और फिर बाद में जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको थ्योरी भी बताया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अभी जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल्स क्या है और इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम बताएंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए या कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, चैप्टर 1, क्या नाम है इनका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। टॉपिक क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो फील्ड है उनके जो पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी इस चैप्टर में दो टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी से बात करें तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, इनको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना संभव नहीं है। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हमने डिवाइड करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको समझ में जरूर आएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के पहले एक चीज हमें यह समझना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज से अगर हमें न्यूमेरिकल्स बनाना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये कूलम क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है क्या, कूलम। उसके बाद फिर क्या है कि इनका एसआई मात्रक अगर कूलम है तो इनका सीजीएस मात्रक क्या है, तो ESU या स्टेट कूलम हम लोग बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या है, इनका विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है, तो EMU
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये है। उसके बाद चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो क्या है? एफ। एफ का मतलब क्या? तो फेराडे। क्या है? फेराडे, फेरेड नहीं, क्योंकि फेरेड धारिता का मात्रक है, ये फेराडे है। और सबसे छोटा मात्रक अगर बात किया जाए तो फ्रैंकलिन है। इसीलिए ये जो एफ है ये क्या है? फेराडे है। और ये जब हम लोग देखें कि कूलम क्या है, ईएसयू क्या है, ईएमयू क्या है और फेरेड क्या है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब किनके बराबर कितना होता है? जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि अगर 1 केजी है तो 1000 ग्राम होता है, 1 न्यूटन है तो 10⁵ डाइन है। आज समझ में? 1 जूल है तो 10⁷ अर्ग है। उसी तरह से इनका भी कुछ वैल्यू है। इन वैल्यू को पहले हम लोग बात करते हैं कि 1 कूलम जो है वो कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU। ये आपको समझ में आया होगा। 1 EMU जो है वो 10 कूलम है। और 10 कूलम में कितना होता है? 3 × 10⁻10 ESU है। और 1 फेरेड में क्या है? 96500 कूलम है। ये आपको जानना है, ठीक है। 3 गो आपके पास फार्मूला है। ये 3 फार्मूला को पहले समझिए। 1 कूलम, 1 EMU, 1 फेरेड, अगर ये 3 फार्मूला समझ जाते हैं और ये छोटे छोटे जो नंबरिकल्स है अगर इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाते हैं तो फिर आपको नंबरिकल्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट लगे तो एक बार जरूर हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी क्लास हम देंगे। कभी ऑफलाइन क्लास अगर छूट गया तो आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दुमका से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको फिजिक्स सीखना है, जानना है, नंबर लाना है तो चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 25 कूलम, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। हिंदी से क्या है? एक पिंड है पर 25 कूलम का आवेश है, आवेश की इस मान को ESU में ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 25 कूलम का आवेश है और इस आवेश को हमें चेंज करना है ESU में। तो बोलिए अभी हम लोग क्या देखें कि कूलम को चेंज किस में कर सकते? ESU में। तो आप देखिए 1 कूलम में क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU। तो 25 कूलम का बात करते हैं तो 25 कूलम में क्या होगा? 3 × 10⁹ इंटू क्या होगा? 25। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 7 यानी 75 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? ESU। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि 25 कूलम जो है उसका आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा, यानी 75 × 10⁹ ESU हो गया। तो ये जो है टाइप 1 में है। टाइप 1 में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन क्या है। देखिए ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 8 × 10⁻³ कूलम, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। अब इसमें भी क्या कहता है कि इतना कूलम है और इसको ESU में ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? जैसे अभी बताएं तो क्या हो जाएगा? तो 1 कूलम में क्या होता है? 3 × 10⁹, ठीक है, ESU। तो 8 × 10⁻³ कूलम में क्या होगा? तो 3 × 10⁹ इंटू 8 × 10⁻³ अब इनको गुना कीजिए 3 × 8 24। इनको और इनको गुना करना है। उसके बाद फिर क्या करना है? देखिए यहाँ 10⁹ है, यहाँ 10⁻³ है, तो ये प्लस में है, ई माइनस में है, तो 10⁻ कितना होगा? बोलिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6। और ये ज्यादा है, प्लस में है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं होगा, तो कितना होगा? 24 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा?
तो ESU। अब ये क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 10⁻³ जो है ये कितने के समान हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁶ ESU। तो आपको समझ में आया होगा। और ये स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल। आप ये दो क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए भेज रहे हैं। ए बॉडी है चार्ज ऑफ 25 इंटू 10⁻18 कूलम, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। इतना कूलम का क्या है, आवेश है, और इसको चेंज करना किस में, ESU में। तो इसको आप बनाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और जिसका बनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी हैज चार्ज इन कूलम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, द कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। क्या कहता है कि एक पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण के परिमाण, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो परिमाण है वो G इक्वल टू 9.8 है। क्या होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर ये है। तुल्य आवेश के मान कूलम में है, मतलब कूलम में है ये, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, इनका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो कूलम में है। ये किस में है, ये वैल्यू किस में है, कूलम में है। यानी 9.8 क्या हो जाएगा, कूलम है, ये कूलम में है। ये क्वेश्चन कहता है तो आवेश के इस मान को, ठीक है, ESU में ज्ञात करें। तो आप बना सकते हैं। आप जब 9.8 कूलम आ गया तो इसको ESU में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो अभी क्या बोले कि 1 कूलम में होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो 9.8 का जब बात करेंगे इतना कूलम में, तो 3 इंटू 10⁹ इंटू 9.8, तो इन दोनों के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 29, यानी कितना हो जाएगा, पॉइंट इतना हो गया, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 ESU। इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर इतना आएगा, यानी 29.4 इंटू 10⁹ ESU। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आगे जो है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन है कि ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 1/6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। एक पिंड पर इतना कूलम का आवेश है, आवेश के इस मान को ESU में ज्ञात करना है। तो सेम है ये भी, इसमें भी वही होगा कि एक कूलम इक्वल टू कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁻, क्या है, तो 9 ESU है। तो जब 1/6 है तो 1/6 इंटू 10⁻, क्या है, तो -7 ये है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻, 9 इंटू 1/6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, तो -7। इन दोनों को यहाँ से काटिए, कितना हो जाएगा, 2। अब ये 1/2 हो गया, तो 1/2, और यहाँ 10⁻7 और 9 है। तो देखिए जब दोनों का आधार बराबर हो जाएगा तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या है कि 10⁻⁻7 है और 10⁻, क्या है, 9 है। ये किस फॉर्मूला के अनुसार होता है, a⁻m इंटू a⁻n, तो a⁻m प्लस n, ठीक है, ये जुड़ जाता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। हम पहले ही भी बोले थे कि अगर आपको कुछ भी फिजिक्स में पता नहीं है तो आपको हम सिखा देंगे, समझाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कीजिए, आपको फिर से हम कोशिश करेंगे समझाने का। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻, क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ क्या हो गया कि 1/2 और यहाँ इंटू कितना हो जाएगा, 2 गो 0 है, 10 है तो 2 गो 0 है। अब इसको काटिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए
50 क्या हो जाएगा ESU, आंसर ये होगा। तो आपको ये 5 क्वेश्चन है टाइप 1 में, एक टाइप है। आपको हम एक क्वेश्चन बनाने दिए, उस क्वेश्चन को आप बना करके जरूर उसमें भेजिए, ताकि हमको समझ में ये आएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए टाइप 2 है, टाइप 1 हो गया, अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या है कि बॉडी है चार्ज ऑफ 27 ESU, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, पहले कूलम में से ESU में लाना था, अब ESU से कूलम में लाना है, यानी SI से CGS, अब CGS से SI में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 3 × 10⁹ जो ESU है इसके बराबर क्या होता है, 1 कूलम होता है। अभी फार्मूला में बताएं तो 1 ESU में क्या होगा, तो 1 ESU बराबर क्या होगा 1 बाय, ठीक है, 3 × 10⁻, क्या होगा 9, 3 × 10⁻, क्या होगा 9। तो कितना में है 27 में, तो 24, ठीक है, ESU इसमें क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁹ 9 × 27। अब इसमें काटो इसको, 9 हो गया। अब क्या हो जाएगा 9 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा कूलम। तो आंसर कितना हो गया 27 ESU में क्या हो जाएगा 27 ESU में क्या हो जाएगा, तो 9 × 10⁻- 9 कूलम। ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 9 × 10⁻² ESU, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम। देखिए सेम है, एक पैटर्न है। टाइप 1 हमने क्या किए कि बहुत बच्चों का कहना है कि 12 क्लास का चाहे 11 क्लास का न्यूमेरिकल्स बड़ी हार्ड होता है, बनता नहीं है। इसलिए हमने क्या किए कि स्टार्टिंग से क्लास 12 के न्यूमेरिकल का एक सेट बनाएं और एक टाइप का क्वेश्चन 3-4 को बनाएं। जैसे अब लोग को पता होगा मैथ में, जिसका मैथ है कि RS अग्रवाल वगैरह में क्या होता है कि एक क्वेश्चन 3-4 टाइप का है। तो हमने भी फिजिक्स को क्या किए, आसान करने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए टाइप बाय टाइप बनाए कि एक टाइप का क्वेश्चन 5 गो है, हमने 2 गो बनाएंगे, आपको भी 2 गो बनाने देंगे। तो हम लोग मिलजुल कर जब पढ़ेंगे तो फिजिक्स इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि 9 × 10⁻² ESU है। अब इसको कूलम में चेंज करना है, तो इसको कूलम में चेंज करना है। तो जैसे अभी बताएं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये हमें बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ये बॉडी है चार्ज ऑफ, ठीक है, क्या है 2.7 × 10⁻18, ठीक है, ESU है। इसको किस में चेंज करना है, इसको भी कूलम में चेंज करना है। इसको भी आप बना करके हमें भेजिएगा, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, क्या है कि इसको भी जैसे 21 पाई × 10⁻, ठीक है, 10 है, ESU है। ये है क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 21 पाई × 10⁻10, the ESU, the calculate its charge in कूलम। मतलब एक पिंड पर, ठीक है, 21 पाई × 10⁻10 ESU आवेश है। आवेश के इस मान को कूलम में ज्ञात करना है, इसको कूलम में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए एक कूलम में, देखिए इसमें क्या है कि 3 × 10⁹, ठीक है, ESU ये बराबर होता है 1 कूलम। तो कितना है 1 ESU के जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 ESU कितना हो जाएगा 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9 कूलम। तो कितना में है, तो 21 पाई × 10⁻10 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1/3 10⁻9 इंटू, ठीक है, इंटू 21 पाई, ठीक है, 10⁻, ठीक है, 10। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए
सबसे पहले क्या करना है, इसको काट देना है यहाँ से, 7 हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ 7 पाई, पाई मतलब 22/7। उसके बाद फिर क्या है 10⁻10, क्या है 10⁻10। उसके बाद फिर नीचे क्या है, तो नीचे ऊपर जाएगा तो 10 पर क्या हो जाएगा -9। अब यहाँ देखिए क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या है यहाँ 2 2, इन दोनों का आधार बराबर है तो -9 और 10 है, तो यहाँ कितना बचेगा 10। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा इतना, क्या हो जाएगा कूलम। तो कितना आंसर होगा 220, यानी 220 आंसर इसका आएगा। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 3 × 10⁻8 ESU कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम, कि एक पिंड पर, ठीक है, इतना ESU का आवेश है, आवेश किस मान को कूलम में ज्ञात करें। तो देखिए अभी क्या पढ़े, 3 × 10⁹ ESU बराबर होता है 1 कूलम। तो 1 ESU बराबर क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम। तो कितना है यहाँ, ठीक है 3 × 10⁸, ठीक है ESU। जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 10 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, इंटू 3 × 10⁻⁸, ये है। अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गया। आगे देखिए कि 10 पर क्या है 8 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 10⁻⁻17, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा कूलम, यानी 10⁻⁻17 जो है कूलम होगा ये। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमने टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट किए। अब आगे देखते हैं कि टाइप 3 है। देखिए अब टाइप 3 में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप 3 में क्या है, देखिए टाइप 3 में क्या है कि ए बॉडी है चार्ज ऑफ 2 फैराडे कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम ESU एंड EMU। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो फैराडे है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फैराडे है, और सबसे जो छोटा मात्रक है वो फ्रैंकलिन है। तो ये जो फैराडे है इसको कन्वर्ट करना है कूलम में, फैराडे को कन्वर्ट करना है ESU में, और फैराडे को कन्वर्ट करना है EMU में। मतलब फैराडे को एक बार कूलम में लाना है, फैराडे को एक बार ESU में लाना है, और फैराडे को एक बार लाना है EMU में लाना है, यानी कूलम में ESU में और EMU में लाना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है चलिए इसको देखते हैं कि 2 फैराड है, तो 2 फैराड में, ठीक है, 2 फैराड को कूलम में ESU में और EMU में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक फैराडे, ठीक है, एक फैराडे कितना होता है 96500 कूलम। तो 2 फैराडे में कितना होगा, तो 2 × 96500 कूलम। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 0, ठीक है, 0 0 0, ये भी 0 हो गया, 3 9 1 9, इतना हो जाएगा कूलम। यानी 2 फैराडे में क्या हो गया, देखिए यहाँ 2 फैराडे में 19300 कूलम, ठीक है। 2 फैराडे में कितना हो गया, तो 2 फैराडे में देखिए यहाँ 2 फैराडे में कितना हो गया 19300 कूलम। तो एक चीज क्या हो गया यहाँ, ठीक है, एक चीज क्या हो गया, देखिए यहाँ कि हमने क्या किए 2 फैराडे को कूलम में कन्वर्ट कर दिए। चलिए एक आंसर आ गया। आप क्या करना है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि 19300 जो कूलम है इसको 2 फैराडे भी बोल सकते हैं, और 19300 कूलम को हम 2 फैराडे बोल सकते हैं, 2 फैराडे को इतना कूलम बोल सकते हैं, तो कूलम में आ गया। अब ESU में कैसे आएगा, तो देखिए ESU का फॉर्मूला क्या होता है कूलम में, कि एक कूलम, यहाँ देखिए कि एक कूलम, ठीक है, एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU, ये होता है, कितना होता है कि 3 × 10⁹ ESU होता है। तो कितना कूलम है यहाँ,
तो 193, ठीक है, 000, ठीक है, कूलम है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁹ क्या हो जाएगा, 193,000 हो गया। अब इसको देखिए, सबसे पहले 3 जीरो है, इसको गुना कीजिए, 9 हो गया, 7 हो गया, 2 यानी 5 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 गो जीरो और यहाँ 9 गो जीरो, तो कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा। इधर 3 हो गया, इधर 9 हो गया, तो कितना हो गया, 12 यानी 10⁻12 हो गया। अब ये जो आंसर है, आप इसको पॉइंट भी देख सकते हैं, 5.79। तो अगर पॉइंट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गो जीरो और जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 14, क्या हो जाएगा, ये ESU में। तो देखिए अब 193,000 कूलम, इसमें कितना हो गया आपका जाकर के, इतना ESU हो गया। तो इतना कूलम को हम क्या बोलते हैं, देखिए इतना कूलम को हम क्या बोलते हैं, 2 फैराडे बोलते हैं। तो 2 फैराडे इतना कूलम हुआ, और इतना 2 फैराडे को हम इतना ESU में चेंज कर दिए, तो फैराडे कूलम में भी बदल गया, और कूलम, और उसके बाद 2 कूलम को फिर हम किस में चेंज किए, ESU में। यानी कहने का मतलब है कि 2 फैराडे कूलम बन गया इतना, और 2 फैराडे बन गया ESU। अब 2 फैराडे को चेंज करना है EMU में। तो देखिए कितना आसान है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा देखिए यहाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ इसमें क्या है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि 10 कूलम में होता है 1 EMU, 10 कूलम में क्या होता है, 1 EMU होता है। फार्मूला में हम लोग देखे कि 10 कूलम जो होता है वो 1 EMU होता है। अब इसमें क्या है कि 1 कूलम का अगर हम बात करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 10। तो कितना कूलम है, यहाँ देखिए 193,000, कितना है, 193 क्या है, 00, ठीक है, 00 ये है। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, 1/10 इंटू 193,000। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ, 193, और 2 गो जीरो है, यहाँ लिख देंगे इंटू 10⁻², ये क्या हो गया, EMU। तो आंसर कितना आया, ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आ गया, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको देख सकते हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो आया वो कितना आया। इसको आप देख सकते हैं यहाँ 193 इंटू 10⁻², कितना आ गया, EMU, ये हो गया इसका आंसर E, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखे कि क्या क्या था, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन हम लोग देखे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लोग देखे इस यहाँ से, तो क्या क्या देखे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखे कि कूलम, फैराडे को कूलम में चेंज किए, ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट किए, फिर उसको हम लोग ESU में कन्वर्ट किए, फिर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए, EMU में कन्वर्ट किए। चलिए कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 0.2 इंटू 10⁻⁻² फैराडे, कैलकुलेट इस चार्ज इन कूलम, ESU एंड EMU, ठीक है। तो इतना फैराडे है, इतना फैराडे है, इतना फैराडे दिया है, इतना फैराडे दिया है, इसको चेंज करना है इसमें। तो ये सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप जरूर बनाइए, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन वो क्या है कि ए बॉडी है चार्ज ऑफ इतना, ठीक है, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन फैराडे, मतलब इतना कूलम है, इसको फैराडे में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग फैराडे को कूलम, EMU, ESU में कन्वर्ट किए। अब यह क्वेश्चन क्या दिया कि कूलम को फैराडे में कन्वर्ट करना है। तो कूलम को फैराडे में हम कैसे लाएंगे, तो देखिए अभी हम लोग पढ़े कि 96500 कूलम में होता है 1 फैराडे। तो यहाँ कितना है बोलिए, तो 1 कूलम का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय 96500, ठीक है, 96500 क्या हो जाएगा, फैराडे। तो बताइए कितना है यहाँ, तो 48, ठीक है, 250 कूलम में कितना हो जाएगा, तो 1 बाय 96500 इंटू, ठीक है,
250 ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा चलिए अब इसको देखिए करेक्शन करते हैं क्या यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा चलिए इसको पहले काट लेते हैं, ये और ये पहले कट गया, हो गया। अब यहाँ क्या बचा कि 9650 और यहाँ बचा कितना 4820। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि कितना बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा इसको देखिए, कितना बार में कटेगा ये, ठीक है। तो 4825 है, तो इसको हम कितना बार में काटते हैं, ठीक है, 96500। तो इसको और इसको यहाँ तक, ठीक है, यानी 9650 और इनको 0 को रखते हैं, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में कितना होता है 9650, ठीक है। तो 9 और 965 5 बार में कितना आता है, 5 25 5 2 25 32 3 5 9 45 48 यानी 4825 तो ये 5 बार में कट जाता है, हो गया। और यहाँ एक 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया तो 5 और यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 10, यहाँ 10। तो ये कटा कितना बार में, 2 बार में, क्या हो जाएगा बोलो 1/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 0.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर जो हो गया वो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो आंसर क्या हो गया बोलो 0. ठीक है 0.5, ठीक है। ये कितना हो गया, इतना फेरड, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो 48 है 48250 कूलम में, ठीक है, इतना क्या होगा, फेराडे होगा, ठीक। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो इसमें क्या दिया है कि बॉडी है चार्ज ऑफ 2.895 ESU, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन फेराडे। मतलब एक पिंड पर, ठीक है, इतना ESU में दिया है और इसको फेराडे में चेंज करना है। तो देखिए डायरेक्ट हम ESU को फेराडे में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको कूलम में लाना पड़ेगा। तो कूलम में हम कैसे लाएंगे, तो देखिए हम कूलम में कैसे लाएंगे, तो कूलम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक कूलम में क्या होता है 3 × 10⁻, ठीक है 9, ठीक है, ESU होता है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 1 ESU का बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ESU बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9 कूलम। तो कितना ESU है यहाँ, तो 2.895, ठीक है, ESU है। अब इतना में कितना हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁹ × 2.895 ये कूलम, यानी इतना ESU में 2.895 ESU में, ठीक है, इतना कूलम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि कूलम से हम ला सकते हैं किसमें, फेराडे में। तो इसको फेराडे में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो क्या है इसका फॉर्मूला, देखिए यहाँ कि 96500 कूलम में क्या होता है, 1 फेराडे होता है। अब एक कूलम का बात करेंगे तो 1 क्या होगा 96500 क्या होगा फेराडे। अब कितना कूलम है, देखिए इतना कूलम है, कितना कूलम है 2.895 बाय, ठीक है 3 × 10⁻, क्या है 9, ठीक है। इतना कूलम में कितना हो जाएगा, तो 1/96500 इंटू 2.895 बाय, ठीक है 3 × 10⁹। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, जैसे पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻, ठीक है 3 हो जाएगा। अब क्या है कि 28 कितना आ गया। अब यहाँ देखिए कि इन 3 को, ठीक है, इन 3 को इसके साथ जो है इनको और इनको गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि 2895 बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा बाय, कितना हो जाएगा देखिए बाय, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि ये 2 0 हैं, 2 0 हो गया, इसको गुना के जिसके साथ तो क्या हो गया 5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ क्या हो गया 27 और 1 28 यानी 28, ये हो गया। अब यहाँ क्या है कि 10⁹ है और 10⁵ है, तो 10⁵ कितना हो गया, तो 10⁵ क्या हो गया 10⁵12 हो गया। अब यहाँ देखिए
यहाँ ऊपर में कितना है 2895, 2895, ये दोनों जो है कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो मतलब 10⁻12 और 2 जीरो और है, तो क्या हो जाएगा 1/10⁻14। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−14, ठीक है, क्या हो जाएगा फैराडे। ये हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 3 को इसके साथ भी काट करके आप इसका आंसर ला सकते हैं, ये अपने हिसाब से भी बना सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 2.895 द EMU, ठीक है, कैलकुलेट इस चार्ज इन फैराडे। मतलब इसमें क्या है कि इतना EMU है, अब इसको फैराडे में लाना है। तो देखिए हमने अगर आपको कि ESU में, जैसे ESU को अगर फैराडे में लाना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले कूलम लाना पड़ेगा, कूलम से फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है EMU, इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है। कैसे बना सकते हैं देखिए, तो आप पढ़े होंगे 10, अभी जैसे बताएं इनका, ठीक है, क्या बताएं कि 10 कूलम में होता है 1 EMU, हो गया। तो यहाँ कितना EMU है, तो 1 EMU हो गया। तो यहाँ जितना EMU है, 10 कूलम में 1 EMU है, तो यहाँ जितना EMU है कितना है बोलो 2.895, ठीक है, EMU में क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 × 2 × 895, ठीक है, मतलब 10 में इतना है तो इतना में इससे 7 गुना हो जाएगा, तो इतना क्या हो गया कूलम। तो इसका मतलब क्या है कि इतना EMU में इतना कूलम हुआ, ठीक है, इतना EMU में इतना कूलम हुआ। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि EMU जो होता है 1 EMU में क्या होता है 10 कूलम होता है। अब इसको फैराडे में जब चेंज करना है तो फैराडे में कैसे चेंज करेंगे, तब यहाँ फॉर्मूला आप लिखेंगे कि 96500 कूलम में होता है 1 फैराडे, और आपके पास कितना कूलम है, इतना कूलम है, तो इसको आपको लिखना है यहाँ 10 × ठीक है, इतना कूलम में इतना होता है फैराडे। तो जब हम 1 कूलम का बात करेंगे तो 1 कूलम का बात करेंगे तो क्या होगा, 1 कूलम का बात करेंगे तो 1/96500 क्या हो जाएगा फैराडे। कितना कूलम है तो इतना कूलम है, जब इतना कूलम है तो क्या हो जाएगा 10 × 2.895, ठीक है, इतना कूलम हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/96500, ठीक है, × 10 × ठीक है, क्या हो जाएगा 2.895, ये लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा इसको साफ सुथरा करके लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है, देखिए यहाँ, ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, क्या है 1/96500, क्या हो जाएगा 10 × क्या हो जाएगा 2.895। अब क्या है ये उड़ाइए इसको, क्या हो जाएगा 10⁻3। अब यहाँ देखिए ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 965, ठीक है, तो 965 को 3 के साथ गुना कीजिए, कितना होगा 5 1 9 हो गया, और इसमें कितना हो गया 27 और 1 28, मतलब 2895, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ हम लोग जो लिखे, ठीक है, यहाँ क्या लिखे कि इसको ना इसके साथ हम यहाँ काट सकते हैं, कितना बार में 3 बार में, यानी 3 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब ये 3 बार में कट गया, ठीक है, तो क्या लिखे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया कितना, यहाँ 965, यहाँ 1 0 है, तो 3 बाय यहाँ 10⁻3 है और 1 0 यहाँ है, तो 10 पर क्या हो जाएगा 4। अब इसको जो ऊपर ले जाएगा तो 3 × 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा फैराडे। तो ये आपका हुआ आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया ये। तो ये टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप हमने बनाए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये है पार्ट 1, और जस्ट ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। ऐसे करके पार्ट 3, पार्ट 4, 5 जितना भी नंबरिकल से 1 2 3 करके हम सारे बताएंगे। आप चैनल में बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा साल भर के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।